हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और सर्कल्स चैप्टर हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 10.1 हमने प्रीवियसली करी थी। तो ये जो एक्सरसाइज 10.1 थी, मैंने आपको बताया था कि वो कोई एक एक्सरसाइज नहीं है, पूरे आपके कॉन्सेप्ट बन रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहे थे सर्कल्स के थ्रू। क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स थे उसमें। तो उसके थ्रू मतलब हमने पूरे कॉन्सेप्ट सीखे। आप सिर्फ रटो मत उसको, भाई फिल इन द ब्लैंक्स रट ली, पहले का आंसर ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, ट्रू फॉल्स रट ली है, वैसे नहीं। वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सिखाते हैं वो क्वेश्चन। तो मैंने उसी हिसाब से आपको 10.1 पढ़ाई थी। तो सिमिलरली 10.2 में भी वैसा ही कुछ खेल है। 10.2 में देखो, ये दो क्वेश्चन है। पहला तो ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा ये वाला है। ये दो क्वेश्चन है। तो बेसिकली 10.2 में दो क्वेश्चन नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट है ये दो क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा है वो आपसे। तो मैं इनको प्रूव करके बताऊंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे। सर्कल का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है क्वेश्चन के थ्रू। एक्सरसाइज 10.2 में दो ही क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्या कह रहा है? कह रहा है आपको कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, भाई क्या सबटेंड एंगल, ये वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब आप बिल्कुल नया नया पढ़ते हो, पर हम ब्रेक थ्रू करेंगे आराम आराम से, है ना, बिल्कुल हलवे की तरह। तो सिंपल, पहले तो आपको छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे ये वर्ड्स पता होनी चाहिए। कॉर्ड्स पता है ना आपको क्या होता है? ये सब चीज़ें मैंने आपको 10.1 में समझा रखा है। कॉर्ड्स क्या होता है, रेडियस पता है आपको क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पता है आपको क्या होता है ना, ये सब चीज़ें पता है ना आपको। कॉर्ड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये वर्ड्स समझ आनी चाहिए आपको, इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कॉर्ड्स देखो, मैं आपको यहाँ बताया, तो जैसे कोई भी आपका सर्कल है, कोई भी सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है। तो कोई भी सर्कल में जब कोई लाइन सर्कल के सर्कल, ये बाउंड्री को, ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री सर्कल की, इसकी बाउंड्री को जब दो पॉइंट पे काटती है कोई भी लाइन, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे कॉर्ड है भाई, ये देखो, ये पहली इस लाइन पे काट, इस पॉइंट पे काट रही है, जो मैंने गोल किया अभी, इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये क्या हो गई? ये कॉर्ड हो गई एक तरीके की। तो ऐसे कोई भी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट पे काटती है, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। आसान, बिल्कुल आसान बात आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है। कोई भी लाइन जब सर्कल के बाउंड्री को दो पॉइंट पे काटती है, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे ये कॉर्ड है, ये भी तो कॉर्ड है। कोई से भी जो दो पॉइंट पे काटेगी कॉर्ड है। जैसे ये बना दी मैंने, ये भी कॉर्ड है, दो पॉइंट पे काट। ये भी कॉर्ड है, तो दो पॉइंट पे काट, सब कॉर्ड है। तो सिमिलरली अगर कोई सेंटर से पास हो रही है, ये ऐसे सेंटर से, पिंक वाली जो मैंने बनाई, पास ही नहीं करा पा रहा। ये देखो, ये ना, ये देख लो, ये भी दो पॉइंट पे काट रही है, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो ये भी कॉर्ड है। पर ये जो पिंक वाली है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। जो सर्कल की ये जो पिंक वाली मैंने बनाई, इसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी कॉर्ड होती है। और इसका एक और नाम होता है डायमीटर। जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो यही होता है, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है। देखो, काट तो दो ही पॉइंट पे रही है सर्कल की बाउंड्री को, पर ये इसको हम डायमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और सेंटर से जो पास हो रही होती है ना, उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी भी होती है और इसको हम डायमीटर भी बोलते हैं। और ये सेंटर से पास होती है, देखो सेंटर से पास हो रही है ना, पिंक कलर वाली। तो ये कॉर्ड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करी। अगर डिटेल में समझना है, 10.1 में मैं काफी चीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो कॉर्ड आपको पता है, रेडियस भी पता है आपको होना चाहिए, आपको रेडियस भी थोड़ा सा देख लो। जैसे ये सर्कल है, बीच में आपका सेंटर है, तो रेडियस ये होता है कि सेंटर से जो बाउंड्री तक लाइन जाती है, जैसे ये रेडियस है, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई ना, सेंटर से होके, सेंटर से शुरू होके और रेडियस बाउंड्री तक जा रही है सर्कल के, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस। तो ये भी रेडियस है, ये सेंटर से होके बाउंड्री तक जा रही है, ऑरेंज वाली, ये भी रेडियस है ना, ये सब रेडियस है। ये सेंटर से होके ये बाउंड्री तक जा रही है, रेडियस है। तो ये सारे क्या होते हैं? रेडियस होते हैं, जो सेंटर से होके, ये सेंटर से शुरू हुई और ये किसी भी बाउंड्री तक चलेगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ऐसे इन्फिनाइट रेडियस हो सकते हैं, ठीक है। सेंटर से शुरू होके सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको पता नहीं चाहिए, सर्कल में सारे रेडियस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। रेडियस को कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया। अब आते हैं हम आज की, जो हमारी आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज 10.2 का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर समझा दो। ये तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि कोई एकदम से कंफ्यूज ना हो जाए बच्चा। तो ये बेसिक पढ़ा दिया। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है, इसको क्वेश्चन की तरह मत देखो, वैसे ही पहले का आंसर ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट की तरह आप सीखो। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये सॉल्व भी हो रहा है और कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, तो पहला कॉन्सेप्ट है ये और पहले क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ठीक है। इसका आंसर भी यही है। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, काफी गोल बना मैंने, और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। दो सर्कल बना दी मैंने आपके सामने, और सर्कल है तो सेंटर तो होगा ही उनका, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं ये बात समझने में।
हाँ, तो ये सर्कल है और उनके सेंटर है। तो कॉन्सेप्ट ये है, थ्योरम ये है, थ्योरम प्रूव कर रहे हैं बेसिकली, ये प्रूव कर रहे हैं थ्योरम। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई, थ्योरम ये कहती है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबटेंड्स मतलब बनाता है, आसान भाषा में बनाता है। तो जो कॉर्ड इक्वल होती है ना, अगर मान लो कोई हम दो कॉर्ड इक्वल लें और वो सेंटर पे कोई एंगल बना रही है तो वो दोनों एंगल बराबर होंगे, ये कहना चाह रहा है। जैसे मैं आपको थ्योरम यहाँ लिख देता हूँ। थ्योरम आपकी ये है, थ्योरम आपकी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल या फिर टू सर्कल, या तो एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हो तो भी बात सही है, और दो सर्कल में भी हो तो भी बात सही है। यहाँ पर दो सर्कल, क्वेश्चन में दो सर्कल की बात पूछ रहा था इसलिए हमने दो सर्कल बना दिया, वरना सेम सर्कल में भी अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो जो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना वो दोनों का इक्वल, दोनों एंगल इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड्स मतलब बनाती है, बस एक फैंसी सा वर्ड है ये इंग्लिश का। इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसको हमें प्रूव करना है, ये हमारी थ्योरम है। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, बताओ। ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड, जैसे मान लो ये एक कॉर्ड बना दी मैंने, ये एक कॉर्ड बना दी, इसका नाम दे देते हैं मैं ए बी। ये एक कॉर्ड बना दी मैंने, और ये दूसरी कॉर्ड, ये दूसरे ये दो कॉर्ड सेम सर्कल में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दो सर्कल में बना के दिखाओ, तो हम दो सर्कल में बना दें, ठीक है। तो ये कॉर्ड ए बी बनाई और एक और कॉर्ड मैंने सी डी बना दी है, सी डी येलो कलर से बना देता हूँ मैं, ये सी डी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि इक्वल कोड है, यानी कि हमें क्वेश्चन में बता दिया, गिवन हमें क्या कर दिया, हमें गिवन दे दिया कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें गिवन है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में दे दिया। ये मतलब थ्योरम कह रही है कि इक्वल कॉर्ड है ये दोनों, तो ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड है और दोनों इक्वल हैं। और कॉर्ड क्यों भी समझा है, देखो लो, दो पॉइंट पे काट रही है सर्कल की बाउंड्री को, ये देखो ए बी दो पॉइंट है, ए बी देखो सी और डी दो पॉइंट पे, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, हमें गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी मैंने लिख दिया। तो कह रहा है जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल होती है ना, तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है सेंटर पे, तो सेंटर पे कैसे एंगल बनाएंगे, ये देखो ये सेंटर है आपका, ये और ये दोनों सेंटर से एंगल जो बनाया है इसने, यानी कि ये वाला एंगल, अगर मैं सेंटर को ओ मान लूँ, ये ओ मान लिया मैंने, तो ये जो एंगल है ए ओ बी, ये ए ओ बी जो एंगल है, सिमिलरली इस वाले सेंटर को मैं ओ डैश मान लेता हूँ, ओ डैश, ठीक है। तो इसने भी एंगल बनाया सेंटर पे, इस वाली कॉर्ड ने, सी डी कॉर्ड ने, ये वाला एंगल। तो ये कह रहा है कि थ्योरम ये कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना वो भी इक्वल होगा। तो मतलब जैसे अगर ये दो कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल हमें गिवन दे दिया, तो कह रहा है जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जैसे इस वाले सर्कल में कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा, इसमें कौन सा बन रहा है, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, तो ये भी इक्वल है। ये है थ्योरम, तो हमें यही प्रूव करना है। थ्योरम समझ आ गई ना आपको क्या है। थ्योरम ये कह रही है कि अगर कॉर्ड इक्वल है, जैसे कॉर्ड इक्वल है तो बता रखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। तो अगर जब कॉर्ड इक्वल होगी तो वो कॉर्ड जब सेंटर पे जो एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पर इन दोनों, इस कॉर्ड ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, ये ए ओ बी बना दिया ना, सेंटर पे एंगल बना दिया, और इसने भी सेंटर पे एंगल बनाया सी ओ डैश डी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो हम ये प्रूव करते हैं, बस ये हमारा क्वेश्चन भी, ये हमारा कॉन्सेप्ट भी, ये हमारा थ्योरम भी है। तो इसको मैं प्रूव करना है कि जब दो कॉर्ड इक्वल है तो वो जब कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। तो हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने, ए ओ बी और सी ओ डैश डी इक्वल कैसे हैं, ये अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं प्रूव। तो सबसे पहली चीज ये ट्राइंगल, अब इन दोनों ट्राइंगल पे फोकस करो। अब हम प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव। तो हम इन दोनों ट्राइंगलों पे फोकस करें। पहला ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ट्राइंगल का साइन सी ओ डैश डी। तो इन दोनों ट्राइंगल पे अब हम फोकस करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो करो फोकस। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कॉन्ग्रुएंसी आता है। अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं आ रहा ना, तो पहले आप कॉन्ग्रुएंस वाला कॉन्सेप्ट मेरी वीडियोस में जाके देख लो, मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, SAS, SSS, ये सब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये अलग चैप्टर हो जाएगा तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, पर मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। मैं थोड़ा डिटेल में खोल के बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी समझ आए, ठीक है। तो हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ए ओ बी सी ओ डैश डी, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये रेडियस है ओ ए, ये क्या है, ओ ए रेडियस है कि नहीं है,
ओ ए क्या है, ये रेडियस है ना भाई, देखो सेंटर से ओ से चल रही है लाइन और बाउंड्री तक जा रही है, तो ओ ए रेडियस है। सिमिलरली ये ओ डैश सी भी रेडियस है, ओ डैश से चल रही है लाइन और ये सी तक जा रही है। जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना ये वाली लाइन, अब जो मैंने व्हाइट करी है ये रेडियस है, और ये जो मैं व्हाइट कर रहा हूँ ये भी रेडियस है। और देखो हमें क्वेश्चन में ले रखा है कि ये दोनों सर्कलों के रेडियस क्या है, सेम है। तो हमें पता है कि ओ ए बराबर है ओ डैश सी, क्योंकि दोनों रेडियस है। सिमिलरली ये ओ बी जो मैं अब वाइट कर रहा हूँ, ओ बी ये भी तो रेडियस है। ये देखो सेंटर ओ से चला और बाउंड्री बी तक गया, तो ओ बी ये भी रेडियस है। और हमें पता है कि रेडियस तो सेम है यानी इक्वल है, तो ओ बी बराबर यहाँ पर भी ओ डैश डी, ये जो मैं वाइट कर रहा हूँ ये भी रेडियस है। सेंटर ओ डैश से चला और बाउंड्री डी तक गया सर्कल की, तो वो रेडियस है। और क्या रखा, रेडियस इक्वल है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ओ डैश डी और ओ डैश बी भी इक्वल है, ओ डैश डी और ओ बी। तो हमें दो, ये जो ट्राइंगल हमने लिए ए ओ बी, इनमें दो चीजें तो इक्वल हो गई। देखो दो चीजें इक्वल हो गई नहीं है, ये जो दोनों वाइट करी है, देखो ओ ए ओ डैश सी के इक्वल हो गया और ओ बी ओ डैश डी के इक्वल हो गया। तो दो एस यानी कि दो साइड हमने ट्राइंगल में इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तीसरी साइड जो मैं अब वाइट कर रहा हूं ए बी, और इस वाले ट्राइंगल में सी डी, ये भी तो इक्वल है, तो गिवन ही है। ए बी इक्वल टू सी डी तो गिवन ही है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगलों में तीनों साइडें इक्वल कर दी। ए बी इक्वल्स टू सी डी, देख लो ये भी एक साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी। तो हमने इन दोनों ट्राइंगलों में तीनों साइड इक्वल कर दी। तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से, किस वाली से, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से, क्योंकि तीनों की साइड मैंने इक्वल प्रूव कर दी ना, तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दी दोनों ट्राइंगलों की। तीनों साइड, ये देखो तीनों साइड ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो मैंने दोनों ट्राइंगलों की तीनों साइड इक्वल कर दी, यानी कि एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल ए ओ बी, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है इक्वल टू और ऊपर ऐसे सिमिलर का साइन, तो ये ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों क्या है, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और अब हमारे पास पता है कि हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया हमने, यानी दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट है। तो जब भी दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, देखो सीख लो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आ रहा है आपका, जब भी दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और जब भी हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं तो फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीसीटी शॉर्ट में। सीपीसीटी मतलब इसकी फुल फॉर्म देखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। लिख दो यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल होंगे ना इसलिए ट्राइंगल्स। तो जब भी दो ट्राइंगल, मैंने यहाँ पर जब भी कोई दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, तो वो सीपीसीटी से, सीपीसीटी रूल से उनकी फिर एक हर चीज इक्वल हो जाती है। दोबारा सुनो, जब भी दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, जब भी दो ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं किसी भी रूल से, चाहे एस एस से, एस 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 से, किसी से भी, यहाँ पर हमने एस 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 यानी साइड साइड से हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगलों को। तो जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो फिर सीपीसीटी रूल ये कहता है कि फिर उन दोनों ट्राइंगलों की हर चीज इक्वल हो जाती है, उनके हर एंगल, हर साइड, सब कुछ इक्वल हो जाता है एक बार वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ही दिए, तो इसका मतलब इनकी हर चीज इक्वल है। तो यानी कि इनकी वाला एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग चीज, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल एक ट्राइंगल में उठा रहे वही वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल में उठाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग चीजें सारी इक्वल होती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये वाला ट्राइंगल उठाया बीच वाला, तो यहाँ भी ये बीच वाला ही उठाना चाहिए, ये नहीं कि ये वाला उठा लोगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जहां जिस लोकेशन से एक ट्राइंगल में से कुछ चीज उठाई, उसी लोकेशन में से दूसरे ट्राइंगल में से एक चीज उठाओगे, ठीक है, तो वो सब इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये जो दोनों एंगल में ले रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग ही है, दोनों बीच बीच वाले हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हेंस प्रूव्ड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, ये वाला ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ डैश डी बाय कौन सा रूल, सीपीसीटी। बस ये देख लो, प्रूव कर दिया मैंने। तो हमें यही प्रूव करना था ना कि दो, अगर ये गिवन हमारा था कि कॉर्ड इक्वल हो, तो हमें ये प्रूव करना था कि जो एंगल बना रही है सेंटर पे दो कॉर्ड, ये भी इक्वल होंगे। तो हमने ये प्रूव कर दिया, देख लो ये दोनों एंगल इक्वल है, ए ओ बी और सी ओ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी था, थ्योरम भी थी, और ये पहला क्वेश्चन भी इसने पूछा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको समझा पाया हूं डिटेल में। अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो इसका कन्वर्स है, देख लो वो भी क्या है।
अब जैसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर उल्टा बोल दिया। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस थ्योरम में हम ये थ्योरम प्रूव कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, ये थ्योरम है। तो प्रीवियस थ्योरम में हमने कह दिया था कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, लिखा हुआ ना इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हमें क्या प्रूव करना था कि जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे वो इक्वल होना चाहिए। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, हमें गिवन है, ये दे रखा था ना गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स इक्वल है गिवन था। तो अब इसका उल्टा हो गया, हमें कह रहा है कि एंगल जो वो सबटेंड करेंगे सेंटर पे, लिखा हुआ ना सब इक्वल एंगल, तो एंगल इस बार इक्वल बता दिया कि जो दो कॉर्ड हैं वो जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल इक्वल है। और इस बार हमें प्रूव करना है कि प्रूव करो कि वो जो कॉर्ड है वो इक्वल है। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, ये लिखा ना इफ कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उल्टा, तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। वो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी ना वो 10.1 है उसका नंबर, तो उसका कन्वर्स है 10.2, समझ रहे हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये बता दिया कि जो कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि वो कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सर्कल बना रहा हूँ फिर से। ये एक सर्कल में भी हो सकता है क्योंकि एक सर्कल में दो कॉर्ड बना के सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन में दो सर्कल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में दो सर्कल बोल रहा है, तो ये दोनों के सेंटर बना दिए मैंने। और हमें क्या बता दिया, मान लो हमने कॉर्ड ले ली, कॉर्ड ले लेते हैं जल्दी से, दूसरा कलर दे दो, ये रहा, ये कॉर्ड ले ली मैंने ए बी, और यहां पर मैंने कोई कॉर्ड ले ली, ये कॉर्ड ले ली मैंने सी डी नाम दे दिया उसका, है ना सी डी। और हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि जो कॉर्ड जब सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, सेंटर है, सेंटर को ओ मान लेता हूं मैं, इस सेंटर को ओ डैश मान लेता हूं, वही सेम जैसे प्रीवियस करा था। तो ये जो एंगल बना ए ओ बी, सिमिलरली यहां पर भी जो सेंटर से जो एंगल बना, इन कॉर्ड ने जो एंगल बनाया ये इक्वल है। तो हमें इस बार क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के। तो इस बार हमें उल्टा, हमें एंगल बराबर बोल दिया, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ के कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी, ये कॉर्ड ए बी है, टू प्रूफ ए बी, और ये कॉर्ड दूसरी सी डी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें इस बार दे दिया कि ये जो कॉर्ड ए बी सी डी जो एंगल बना रहे सेंटर पे ये इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो कॉर्ड है क्या ये इक्वल है, और ये आपका थ्योरम भी है। आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जब भी दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है तो हमेशा वो कॉर्ड इक्वल होगी। बस हम यहाँ पर तो हम प्रूव कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्ट एज अ थ्योरम की तरह भी याद कर सकते हो, यहाँ पर हम थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस थ्योरम क्या कहती थी कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी, ये उसका कन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा, कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम देखो इसको प्रूव करेंगे, हम वही दो ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ए ओ बी ले लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन सी ओ डैश डी, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब हम क्या, हमें पता है कि दोनों क्या है, दोनों का एंगल आपका इक्वल है, और दोनों में देख लो एक और चीज ध्यान रखना कि दोनों का रेडियस इक्वल है। अब आप पूछोगे सर रेडियस कैसे इक्वल है, हमें तो दे नहीं रखा कि रेडियस इक्वल है। जैसे यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में तो दे रखा था कि सेम रेडिया है, ये लिखा हुआ था ना सेम रेडिया है। तो आप कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ तो नहीं लिखा हुआ सेम रेडिया है, तो यहाँ पर ये बता रखा है, ध्यान से पढ़ो, प्रूव दैट इफ अ कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये लाइन को पढ़ो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये जो मैं डाउट कर रहा हूँ ना इसको पढ़ो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है दोनों, यानी कि उनका रेडियस इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल, रेडियस इक्वल, ठीक है। तो हमें बता दिया इसने इनडायरेक्टली कि रेडियस इक्वल है। तो हमने दोनों ट्राइंगल लिए ए ओ बी और सी ओ डैश डी। तो हमें पता है, अब जो मैं ये वाइट कर रहा हूँ कि ये ओ ए रेडियस है, सेंटर से आके बाउंड्री तक लाइन जाती है, रेडियस होती है। तो ये ओ ए बराबर होगी इस वाले रेडियस के, क्योंकि हमें पता है रेडियस तो इक्वल ही है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो ओ डैश सी। सिमिलरली ये भी रेडियस है ओ बी, और ये भी रेडियस है ओ डी, ओ डैश डी, ये भी इक्वल होंगे, तो ओ बी ओ डैश डी। तो दो साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, और इनके बीच का ये एंगल, ये तो हमें गिवन ही है कि इक्वल है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के, क्योंकि ये तो गिवन है सी ओ डैश डी। ये लिखते जाओ, देखो ये रेडियस है इसलिए इक्वल है, अगर कोई पूछे ये रेडियस है इसलिए इक्वल है, और ये हमें गिवन है इसलिए इक्वल। तो हमने क्या करा, दो साइड और उनके बीच का एंगल दोनों ट्रायंगलों में इक्वल प्रूव कर दिया है। देख लो, ये दो साइड और इनके बीच का एंगल, ये दो साइड और इनके बीच का ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी की एक और रूल होता है एस ए एस,
यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये दो साइड और उनके बीच का एंगल हमने प्रूव कर दिया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये इक्वल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हेंस बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'T। तो हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दो साइड और उनके बीच के एंगल को दोनों ट्रायंगलों में इक्वल प्रूव कर दिया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और मैंने फिर अभी बताया था कि जब भी दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, जैसे यहाँ पर प्रूव कर दिया हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT रूल से उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल हो जाती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो जाता है। तो हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी हर चीज जो कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक जगह से उठाते हैं कोई चीज, वही दूसरे ट्रायंगल में भी उसी जगह से वो चीज उठानी है। जैसे अगर ये वाला एंगल उठाएंगे तो ये एंगल उठाना पड़ेगा, अगर ये वाला एंगल उठाएंगे तो ये एंगल उठाना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो CPCT रूल ये कहता है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग चीज इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब मैं अब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग चीज ले लेता हूं, ये AB और ये देख लो बिल्कुल जो यहाँ पर भी नीचे वाली लाइन उठाई तो यहाँ पर भी नीचे वाली लाइन उठा रहे हैं, तो AB और CD भी इक्वल है। सो बाय CPCT वी कैन से या वी कैन प्रूव AB इक्वल्स टू CD, और यही हमें प्रूव करना था, कर दिया ना प्रूफ। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, तो दोनों थ्योरम मैंने प्रूफ कर दिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इसको डिटेल में पढ़ लो और कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, आराम से सुनना इसको, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आराम से मेरे वर्ड्स को सुनना, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।